फाइनली 4 से 5 दिन के मोमेंटम के बाद 4 से 5 दिन की जो बुलिश मोमेंटम थी, इसके बाद ये करेक्शन मोमेंटम आज अपने को देखने को मिली। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग मोमेंटम जो थी हमारे को आज देखने को मिली। मार्केट के अंदर जो जो लेवल्स हमने कल डिस्कस करे थे, सेम टू सेम लेवल्स के ऊपर मार्केट ने वर्क किया। आप अगर वीडियो को नहीं देखा है तो कल की वीडियो जाके रिवाइंड करके देखिए। कल की वीडियो हमने क्लियरली बताया था कि ऐसे ऐसी मोमेंटम, मैंने ये यहां तक ये भी बताया था, इसके अंदर डिस्कशन किया था कि भाई ऐसी अगर मोमेंटम मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो हम ट्रेड इस हिसाब से करेंगे, और गैप अप ओपन होता है तो हमने ट्रेड इस हिसाब से प्लान करना है। आज प्रॉपरली उस हिसाब से प्लानिंग बना के हमने ट्रेड को पंच किया और अच्छा खासा सुबह अर्ली मॉर्निंग पे ही प्रॉफिट अपने को देखने को मिला। क्या होता है मार्केट के अंदर ना, आपके पास लेवल्स होनी चाहिए, की लेवल्स होनी चाहिए, और जहां पे मार्केट आपको मतलब जहां की लेवल्स है ना, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, और उसी हिसाब से आप अपना प्लान इसके अंदर एक्टिवेट कर सकते हो। आज हम कल के लिए कंप्लीट पावरफुल की लेवल्स, मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी, और जो रिस्क रिवॉर्ड है कैसे मेंटेन करना है कल का, और मार्केट के अंदर टारगेट्स क्या होंगे, ये पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं हूं इसके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर आप चार्ट देखोगे, मैंने कल फ्यूचर के चार्ट के अंदर समझाया था, तो कई लोगों ने बताया कि भाई फ्यूचर के चार्ट के ऊपर नहीं समझ में आता, आप इंडेक्स का चार्ट लगाया करो। चलो कोई बात नहीं, कल का एक बार रिकैप ले लेते हैं। रिकैप के अंदर देखो पहले क्या होता है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे की तरफ, ये वीक नजर आ रही है आपको, ये जो वीक है ना गाइस, ये वीक सिर्फ वीक नहीं है, एक अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम चल रही थी। अगर सुबह कोई फर्स्ट मिनट पे देख रहा हो तो उसको तो ये लग रहा होगा कि मेरे को चांस मिलेगा ही नहीं मिलेगा इसमें एंट्री करने का, लेकिन हम अभी भी बिल्कुल ठंडे दिमाग से ट्रेड के लिए प्लान कर रहे थे कि इस जगह पे अगर हमारे को मार्केट मिलता है तो हम यहां से ट्रेड को पंच करेंगे। तो हमने पूरा इस बुलिश मोमेंटम को होल्ड किया, रोका, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री नहीं, कोई पंच नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है ग्रीन और यहां से नीचे मार्केट एंट्री मतलब निकल जाता है, तो मैंने यहां से सुबह ही बताया था, जो कल की लेवल डिस्कस थी मार्केट उसके ऊपर आया था लाइव के अंदर, मैंने बताया था कि यहां से एक बेरिश मोमेंटम अच्छी खासी आज के लो तक प्लस उससे भी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपनी दो लेवल्स थी 23,800, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहां तक मार्केट आ सकता था, ये मैंने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था। सो ध्यान रखना, जहां जो लेवल्स देता हूं ना उसको नोट करके रखा करो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और मार्केट के अंदर जो स्ट्रेटेजी बताओ तो उस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो कि क्या बताया, एक बार में नहीं समझ में थी, 2 बार देखो, लेकिन वही स्ट्रेटेजी सेम दूसरे दिन एक्टिवेट हो जाती है। आप इस चीज को नोट करते रहो, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में क्या कर रहा है, अब फिलहाल के लिए अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आया, फ्यूचर का चार्ट है ये, फ्यूचर की चार्ट को छोड़ो, मैं इसको सीधा ले चलता हूं इंडेक्स की चार्ट पे। अब मार्केट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट के अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर लो का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न दिख रहा है। अब क्या चैनल ये चेंज हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर चैनल के अंदर चलता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एक चीज नोट करोगे कि निफ्टी, खास करके निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर चल रही है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में और 1 हावरली टाइम फ्रेम में। अभी भी निफ्टी क्या है, बुलिश है, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर मार्केट अभी भी क्लोज है। सो अभी भी इसमें डरने की बात नहीं है, नीचे नहीं है मार्केट, नहीं है डरना। लेकिन डे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो निफ्टी क्या है, 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब निफ्टी के अंदर दो कंडीशन है, एक तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी क्या है, 200 ईएमए के ऊपर है, और ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे क्या है, 200 ईएमए के नीचे है। सो यहां से लेकर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट लेके निफ्टी क्या कर सकती है, ऊपर 1 डे का जो 200 ईएमए उसको रेजिस्टेंस लेने के लिए या उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, टच करने के लिए जा सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है आज की मोमेंटम अगर डाउन आई है तो मार्केट डाउन जाएगा। कल मार्केट के अंदर जैसे ही 23,800 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो यहां से सपोर्ट बना के मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कर सकता है। फर्स्ट हर्डल 24,000 के आसपास ही मार्केट को देखने को मिलेगा।
तो क्या ऐसी ब्रॉड मोमेंटम या ब्रॉड लेवल से काम चलेगा? नहीं, मार्केट के अंदर आपको डीपली लेवल का एनालिसिस करना पड़ता है, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को नोट करना पड़ता है। आज मार्केट के अंदर कम से कम 250 पौने 300 पॉइंट की टोटल मोमेंटम हुई, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम कितने 150 पौने 200 पॉइंट पकड़ पाए। पूरी मोमेंटम हम भी पकड़ नहीं पाए इसकी। अगर पूरी मोमेंटम पकड़ते तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। हमने सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट के आसपास, 180, ये जैसे कैंडल क्लोज होकर वापस जाने लगी तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी। सो ये चीजें ध्यान में रखना है कि हम पूरा ट्रेड नहीं पकड़ पाते, लेकिन जो ट्रेड पकड़ेंगे उसको प्रॉपरली होल्ड करेंगे और उस ट्रेड के साथ काम करेंगे। अपना प्रॉफिट अच्छा था तो हमने प्रॉफिट को बिल्कुल सेव करके रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल के लिए हमारे पास प्लान क्या हो सकता है? आप हमने एक दो चीजें नोट करी। ब्रॉडर टाइम फ्रेम जो वन डे का है उसमें 200 EMA के नीचे मार्केट है, और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसके अंदर हर एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के नीचे 200 EMA है, मतलब दोनों के बीच में मार्केट चल रहा है अभी। अब देखो हमारे पास क्या हो सकता है कल का प्लान। अभी सही से स्ट्रेटेजी और प्लान को समझो। स्ट्रेटेजी और प्लान को समझने से पहले आपको ध्यान देना कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स कौन सी है। 23,840 ये जो लेवल है ना, ये कल का सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अब सपोर्ट कैसे? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है और नीचे यहां पे आके टच करता है तो यहां से एक सपोर्ट क्रिएट करेगा। जैसे यहां पे कल मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया आज के लिए, तो यहां पे लेवल्स थी तो यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहां से नीचे मार्केट के अंदर बेरिश मोमेंटम आई। वैसे ही सेम कंडीशन है कल, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 23,840 ये हमारे लिए एक क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान रख देना इस चीज को। यहां पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ आता है, सेम लेवल 23,850 830 ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये सेम कंडीशन है, ये जो जोन है पूरा ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करते हुए आपको नजर आ सकता है। तो ये कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के लिए इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन के बीच में गलत ट्रेड नहीं लेना। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहां से सपोर्ट बना सकता है और नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहां पे रेजिस्टेंस बन सकता है। तो एक स्कैल्पिंग मोमेंटम हमारे को इसी जोन के आसपास से एंटर करके मिल सकती है। ऊपर की तरफ 23,950 ये जो लेवल है ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट, जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मोमेंटम करता है ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। उसके बाद 24,120 तक सेकंड मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकती है। अच्छा टारगेट है, बड़ा टारगेट है, थोड़ी सी रिस्क लेके अगर यहां से आपने ट्रेड पकड़ा है तो इस पूरे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते हो, अगर यहां से पेशेंसली आप वेट करोगे, बैठोगे तो। ठीक है, तो ये दो टारगेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, दो लेवल्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। सेम उसी कंडीशन में मार्केट अगर छोटा सा गैप डाउन देता है और यहां से रेजिस्टेंस फेस करता है और यहां से अगर नीचे गिरता है तो 23,640 ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट हो सकता है और यही एक स्ट्रॉन्ग टारगेट भी हो सकता है। 150 पौने 200 पॉइंट की रैली आपको यहां से डाउन की तरफ देखने को मिल सकती है इस लेवल तक। अगर यहां से नीचे निकलता है मार्केट तो 23,560 से लेकर 23,500 तक ये सेकंड और ये थर्ड टारगेट आपके लिए बन सकता है। इन चीजों का ध्यान रख देना। चार्ट के ऊपर ये लेवल्स प्रॉपरली मार्क करके रखना। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी पीसीआर क्या चल रहा है और ऑप्शन चेन क्या चल रही है, चलो देखते हैं। पीसीआर अगर 1 के ऊपर है तब तक बुलिश है और ऑप्शन चेन ठीक है तो फिर भी ठीक है। चलो आज मार्केट हमारा कहां पे है? मार्केट है 23,800 के आसपास। तो मार्केट के अंदर यहां पे देखो 23,800 ये लेवल है, यहां ओआई देखो 57,000 है और ओआई इन चेंज में आप अगर नोट करोगे 36,000 37,000 के आसपास है। लेकिन कल यहां की अगर ओआई देखते तो ओआई थोड़ी सी कम थी, आज थोड़ी सी ओआई यहां पे बढ़ चुकी है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कॉल राइटर क्या हो रहे हैं, कॉल राइटर हल्के से बढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे देखो वापस आके 53,000 है ओआई, क्या है यहां पे पुट राइटर कितने 53,000, यहां पे कॉल राइटर कितने 57,000। ओके डन है। ओआई इन चेंज में देखोगे तो 3,700 और यहां पे ओआई इन चेंज देखोगे, ओआई इन चेंज बहुत खतरनाक आपको नजर आता हुआ 36 37,000 है। भाई चल क्या रहा है ये?
हाँ, खतरनाक है भाई, खतरनाक है। मार्केट के अंदर बेरिश मोमेंटम हो सकती है गाइस, क्योंकि कॉल राइटर बढ़ चुका है। अगर आपको कल किसी भी हालात में 23,900 950 के आसपास मिलता है मार्केट, तो एक बेरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, अगर मार्केट के अंदर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहां से ESL हंटिंग करता हुआ मार्केट स्ट्रांग मोमेंटम अप डायरेक्शन में निकाल देगा। अभी ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ सकते हैं आपको 23,950 900। आपने देखा डाटा क्या है, डाटा देखा, इसका मतलब है डाटा कोई गड़बड़ नहीं है। डाटा ओआईएन चेंज के अंदर बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है। ओआईएन चेंज बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब मार्केट को डाउन साइड में जाने के चांसेस ज्यादा है। हर जगह पे 23,800 850 900 इन सभी के ऊपर ओआईएन चेंज के अंदर काफी चेंजमेंट आ चुकी है। यहां से ओआई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बिल्टअप होने की शुरुआत हो चुकी है। और यहां से देखो तो यहां से माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। इन चीजों को ध्यान में रखना, यहां से पुट राइटर और यहां से कॉल राइटर, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं और पुट राइटर क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। मतलब मार्केट क्या साइडवेज है? नहीं, मार्केट एक डायरेक्शन में मूवमेंट कल भी करेगा। कल हो सकता है एक बेरिश ही मूवमेंटम हमारे को देखने को मिल सकती है। बस करेक्ट की लेवल्स के ऊपर हमारी की एंट्री होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट इंडेक्स है गाइस हमारे पास, नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर अगर ध्यान रखोगे, सेंसेक्स सेम निफ्टी की तरह काम करता है। देखो सेंसेक्स के अंदर मैंने कल एक चीज लेवल मार्क करके रखी थी, आप ध्यान दो इसकी तरफ। यहां ये एक ऐसा जोन था, यहां से मार्केट या तो स्ट्रांगली 80,000 की तरफ बढ़ सकता है, या तो यहां से स्ट्रांगली 74,600 की तरफ बढ़ सकता है। कल अगर 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट के ऊपर 200 EMA के नीचे सेंसेक्स अगर सस्टेन होता है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड में हमारे को 1-2 दिन में या मंडे की मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन के अंदर मार्केट के अंदर निफ्टी चल रही है उसी डायरेक्शन के अंदर सेंसेक्स के अंदर भी ट्रेड करना है। ट्रेड का प्लान सेंसेक्स में उसी डायरेक्शन में करो जिस डायरेक्शन के अंदर सेंसेक्स निफ्टी चल रही है, ठीक है। तो सेंसेक्स के अंदर अलग कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है, खास कोई स्ट्रेटेजी नहीं यूज करना है कि कहां इसका सपोर्ट बन रहा है, कहां इसकी लेवल आ रही है, कुछ नहीं होता इसमें। मैं आपको सीरियस से बताऊं, आपको ये झूठ बोल के समझाया जा रहा है कि सेंसेक्स ऐसे मोमेंटम करता है वैसे करता है, कुछ नहीं करता। सेंसेक्स और निफ्टी भाई भाई है। सेंसेक्स निफ्टी जिस डायरेक्शन में, सेंसेक्स उसी डायरेक्शन में चलेगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी होने के बाद भी सेंसेक्स ने जैसी मोमेंटम निफ्टी की थी सेम मोमेंटम इसके अंदर भी थी, ठीक है। तो ध्यान रखो, निफ्टी जिस डायरेक्शन में, सेंसेक्स का ट्रेड उसी डायरेक्शन में पंच होना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी आप निफ्टी के अंदर यूज करोगे सेम स्ट्रेटेजी आप सेंसेक्स के अंदर भी यूज करोगे। चलो हो गया, सेंसेक्स का फाइनल है भाई, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना आपने सिर्फ निफ्टी की डायरेक्शन पकड़नी है, सेंसेक्स के अंदर ट्रेड पंच करना है, बस इन दी मनी होना चाहिए या तो एटीएम होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देखो, ट्रेड वॉल्यूम कम है बैंक निफ्टी के अंदर, मैं क्या बोलता हूं वॉल्यूम कम है, लेकिन बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा सेगमेंट और सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट था ये। अगर इसकी मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो ये सबसे अच्छा सेगमेंट बनता था ये। बहुत लोग इसके अंदर, बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, बहुत लोग इसके अंदर ट्रेड करते थे। लेकिन जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली हो गई उस समय से बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी की जो लेवल्स काम करती है ना गाइस, जैसे कल के लेवल 55,500, ये जो लेवल्स डिस्कस करी थी हमने, ये लेवल्स प्रॉपर वर्क करी और प्रॉपर वहां से मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और 1000 पॉइंट के आसपास की एक रैली, वन वे रैली हमारे को नीचे की तरफ देखने को मिली। तो अब कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या हो सकता है, चलो 15 मिनट चार्ट लगा के दिखाता हूं। अगर बैंक निफ्टी कल वापस हमारे को 55,400 500 के आसपास मिलती है तो दोबारा एक बार इस जोन से बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। आप ट्रेड करते हो नहीं करते हो, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है मार्केट के अंदर, जिस इंडियन मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो उसके हर एक सेगमेंट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। इसका रीजन है, कभी भी आपको अगर मौका मिलता है तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहां पे देखने को मिल सकता है।
तो अगर कल भी 55,500 400 के आसपास बैंक निफ्टी आपको नजर आती है तो एक अच्छा खासा फिर सेलिंग प्रेशर आपको नजर आ सकता है 54,800 900 के आसपास तक। लेकिन वहां से नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 54,200 के आसपास आके सपोर्ट बना सकती है। लेकिन सबसे मेन सपोर्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर और 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये जो 200 EMA आया इसका सपोर्ट बना के बैंक निफ्टी रिकवर कर सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब कल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये जो चीज है ना ये थोड़ी सी कम वर्कआउट करती हुई नजर आ सकती है। वन वे मार्केट जाएगा किसी डायरेक्शन में या तो बिल्कुल ठंडा ही एक डायरेक्शन में पड़ा रहेगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर भरोसा नहीं करना। अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर भरोसा करते रहोगे तो आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हर समय धोखा देंगे। देखो जिसने अगर सुबह सुबह आज के ओपनिंग का या आप आज के फर्स्ट कैंडल के लो का इस जगह का अगर ब्रेकआउट समझ के ट्रेड लिया होता तो मार्केट के अंदर इतनी रिकवरी जब बनी थी, ये छोटी मोटी रिकवरी नहीं है, अच्छे खासे 70-80 पॉइंट की रिकवरी है निफ्टी के अंदर। अगर 70-80 पॉइंट से रिकवर होता मार्केट और 70-80 पॉइंट के बाद यहां से आपका क्या ये सेल बचता, क्या आप इसके अंदर अपने आप को होल्ड कर पाते? नहीं कर पाते ना। आजकल ये चीजें नहीं चल रही है, आजकल ये चीजें नहीं चल रही है। लेकिन किसी पर्टिकुलर लेवल को अगर कोई इंडेक्स या कोई मतलब स्टॉक अगर ब्रेक करता है तो वहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के अंदर सबसे अच्छी पर्टिकुलर जो लेवल है 24,120, इसके ऊपर जाके 24,000 के ऊपर जाके एक दो दिन निफ्टी जब तक ट्रेड नहीं करेगी तब तक निफ्टी के अंदर कोई खास बुलिश मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ निफ्टी वर्क करता है तो फिर जो ये लेवल्स आपने मार्केट चार्ट के ऊपर मार्क करके रखी है, ये लेवल्स का इस्तेमाल करके उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो गैप अप ओपनिंग होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये यहां पे सपोर्ट बनेगा। चलो इतना 24,200 तक गैप अप ओपनिंग हो गया, कुछ नहीं, सब लेवल कट गई आपकी, कोई लेवल्स नहीं आपके पास। तो आप क्या करोगे यहां पे? आप फिर वेट करोगे यार मेरे को कोई ना कोई ट्रेड तो करना ही है। तब जब मार्केट वापस आएगा तो वापस नीचे किसी लेवल का सपोर्ट बनाएगा। जैसे 24,200 पे ओपन होता है तो 24,100 के पास यहां पे सपोर्ट बना के जाना चाहिए। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। इसलिए बोलता हूं कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर भरोसा ना करते हुए मार्केट के अंदर ओनली मार्केट ट्रैप को फॉलो करो। मार्केट ट्रैप अपने चैनल का ही नाम है, मार्केट ट्रैप को लाइव के अंदर फॉलो करो, मार्केट ट्रैप के एनालिसिस वीडियो को देखो, आपको हर एक ट्रैप सही जगह पे एंट्री दिला के सही जगह एग्जिट दिलाएगा, ध्यान रख देना। तो एक फाइनल रिकैप लेते हैं इसके ऊपर। फाइनल रिकैप यही है, निफ्टी के अंदर 23,850 से लेकर 23,780 ये जो जोन है ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 23,800 का सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है, फर्स्ट टारगेट आपके लिए 23,950 ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। यहां से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 24,130 तक की एक मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यहां पे जितने एसएल लगा के बैठे होंगे ये स्ट्रांग हो चुके होंगे और इनकी एसएल जब कटेंगे तो एक अच्छी स्पाइक आपको देखने को मिल सकती है। कल वीकेंड है, वीकेंड के अंदर जो पूरे हफ्ते प्रॉफिट आपने बनाया उसको बचा के चलना। सेम कंडीशन आपको नीचे की तरफ है, डाउन तरफ में भी वही सेम कंडीशन है। अगर इस जोन का कहीं रेजिस्टेंस मार्केट बनाता है तो मार्केट के अंदर 23,640 तक फर्स्ट स्ट्रॉन्ग टारगेट आपको देखने को मिल सकता है यहां पे। और यहां से अगर नीचे निकलता है 23,560 ये सेकंड टारगेट मिल सकता है। और उससे भी नीचे मार्केट अगर निकलता है 23,500 ये मार्केट के लिए कल के लिए फाइनल क्लोजिंग टारगेट हो सकता है। इन चीजों का मार्केट के अंदर ध्यान रखो। मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी सेम चैनल्स के ऊपर सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता हूं। कल से दोनों चैनल के ऊपर हम लाइव आएंगे, दोनों चैनल्स के ऊपर आपको सपोर्ट मिलेगा। लाइव सपोर्ट के लिए आप अपने लाइव सपोर्ट के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को एनालिसिस वीडियो के अंदर और मॉर्निंग में 9:15 बजे लाइव वीडियो के अंदर। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।